मेरा बच्चों गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स में। और मैथ्स के लिए सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और जिससे आपको मैथ्स के वीडियो मिलते रहें। और आज बच्चों आज हम लोग बात एक नए टॉपिक के साथ हैं जिसका नाम है एलिप्स। ओके, दीर्घवृत्त। तो सबसे पहले जानते हैं एलिप्स होता क्या है। एलिप्स समतल में उस बिंदु का बिंदुपथ है जो इस प्रकार गति करता है कि उसकी एक स्थिर बिंदु तथा एक स्थिर सरल रेखा से दूरियों का अनुपात सदैव कैसा होना चाहिए, अचर होना चाहिए और एक से कम होना चाहिए। ठीक है। और ये जो है, ये जो ये दिख रहा है आपका पीएस और पीएम, इनका जो अनुपात है वो क्या होना चाहिए, अचर होना चाहिए और एक से कम होना चाहिए। ठीक है। यहाँ स्थिर बिंदु जो यस होता है वो दीर्घवृत्त की नाभि कहलाती है, इसको फोकस बोलते हैं। और स्थिर रेखा जेडएम जो होती है, जेडएम जो आप देख रहे हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, नेता कहलाता है। तथा अचर अनुपात को दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता कहते हैं। ठीक है। जो अचर अनुपात आता है जो एक से कम होता है उसको क्या बोलते हैं, उत्केंद्रता बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ये हमारा दीर्घवृत्त हो गया। इसका सी जो होता है केंद्र कहलाता है। यस और एस डैश हमारे नाभि होती है। ए डैश दीर्घाक्ष होती है। बी डैश लघुअक्ष होती है। तो ये सब आज हम लोग सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं केंद्र क्या होता है। केंद्र क्या होता है, दोनों नाभियां कौन कौन सी, एक और दो, यस और एस डैश का जो मध्य बिंदु होगा, यस ये हुआ है, ये दूसरी नाभ यस डैश, इसका मध्य बिंदु क्या है, सी। सी क्या हुआ, एट ओरिजिन पे, इसलिए 0,0 लिखा। तो मध्य बिंदु जो होता है दीर्घवृत्त का केंद्र कहलाता है। ओके, तो ये तो हो गया केंद्र। दीर्घाक्ष को बोलते हैं मेजर एक्स। दोनों नाभियों से होकर जाने वाली रेखाखंड जिसके सिरे दीर्घवृत्त पर हो। देखो भाई, दोनों नाभियां, एक यस है, यस डैश से होकर जाने वाली, और कहां पे, एंड पॉइंट दीर्घवृत्त के, मतलब ए और ए डैश, ये हमारा क्या कहलाता है, दीर्घाक्ष कहलाता है। और इसको ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, 2a। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये हमारा दीर्घाक्ष हो गया। अब बात करते हैं लघुअक्ष का। किसका बात करते हैं, लघुअक्ष। ओके, लघु अक्ष। लघु अक्ष को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं माइनर एक्सेस। माइनर एक्सेस। ओके, माइनर एक्सेस क्या होता है भाई, दीर्घवृत्त, दीर्घाक्ष पर लंब, दीर्घाक्ष पर लंब, ओके, जो दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त के केंद्र से होकर जाता है, केंद्र से होकर जाती है। ठीक, केंद्र से होकर जाती है, दीर्घवृत्त की लघुअक्ष कहलाती है। लघु अक्ष कहलाती है। ओके, अब देखो लघु अक्ष दीर्घाक्ष में, दीर्घाक्ष में क्या था, ये हमारी जो थी नाभि से होकर जाती थी और दीर्घवृत्त के एंड पॉइंट्स पे आती थी। ठीक है, दीर्घवृत्त की क्या कहलाती, दीर्घाक्ष कहलाता था। ठीक, और इसमें क्या होता है, ये दीर्घाक्ष पर लंब होती है, वृत्त के केंद्र से होकर जाती, क्या कहलाती है, लघुअक्ष कहलाती है। ठीक है, इस डायग्राम में देखो कौन सी लाइन है, बी और बी डैश। तो यहाँ पे लघु अक्ष हमारा क्या है, लघु अक्ष बी एंड बी डैश बराबर ये होता है 2b के। ओके, ये आ गया। इसके बाद बात करते हैं शीर्ष की, वर्टेक्स। वर्टेक्स, ओके, वर्टेक्स क्या होते हैं भाई, वर्टेक्स होता है दीर्घाक्ष के सिरे, दीर्घाक्ष के शीर्ष कहलाते हैं। जो दीर्घाक्ष होती है, दीर्घाक्ष के सिरे हमारे शीर्ष कहलाते हैं, शीर्ष कहलाते हैं। ओके, यहाँ पे दीर्घाक्ष के सिरे क्या है, ए और ए डैश। ठीक है, कौन कौन से, ए और ए डैश। चित्र में देखें, चित्र में ए एंड ए डैश क्या है, शीर्ष है। ठीक है, दीर्घाक्ष के जो सिरे हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, शीर्ष कहलाते। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए और ए डैश, ए और ए डैश दीर्घाक्ष के एंड पॉइंट है, तो ये क्या कहलाएंगे, शीर्ष कहलाते हैं। और शीर्ष होता है क्या है, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये है -a,0 और ये होता है a,0। तो शीर्ष हमारा क्या हुआ, a,0 और a डैश -a,0। ये तो शीर्ष हो गया। ओके, अब उत्केंद्रता की बात कर लेते हैं भाई। इस डायग्राम वो तो बना रहने, बहुत काम का है ये। ठीक है, तो
उत्केंद्रता की बात करते हैं। अभी मैंने बताया था केंद्र से किसी एक नाभि और शीर्ष की दूरियों का अनुपात दीर्घाक्ष की उत्केंद्रता कहलाती है। उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता कहते हैं केंद्र से किसी एक नाभि तथा शीर्ष की दूरियों का अनुपात क्या कहलाता है? उत्केंद्रता कहलाती है। उत्केंद्रता कहलाती है, मतलब AS/ZA बराबर जो होता है E के होता है। ओके, यहाँ पे Z हम लोग ले लें, अगर AS/ZA, अगर यहाँ पे एक वो खींच लेंगे लाइन, ये Z आ जाएगा। ठीक है, AS/ZA। ओके, ये Z आ जाएगा और AS ये और ये दूरी, इस दूरी दोनों का अनुपात हमारा क्या कहलाएगा? उत्केंद्रता कहलाएगी। ठीक है, AS/ZA, ये उत्केंद्रता हो गई। अब बात करते हैं नाभिलंब जीवा। नाभिलंब जीवा, इसको बोलते हैं लैटस रेक्टम। क्या बोलते हैं? लैटस रेक्टम। क्या होता है भाई? एल डैश, जो ये देखना है आप, नाभिलंब से होकर जाने वाली जीवा जो होगी। ठीक है, क्या कहेंगे? नाभि से होकर जाने वाली जीवा, नाभि से होकर जाने वाली जीवा। ओके, ठीक, नाभि से होकर जाने वाली तथा जीवा तथा दीर्घाक्ष पर लंबवत हो। कैसी हो? लंबवत। ठीक, ये होती है एल डैश एंड एम डैश। देखिए आपके सामने एल डैश और एम डैश, ये हमारे क्या कहलाएंगे? नाभिलंब जीवा। ओके, तो ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं कोई भी डेरिवेशन कराने वाला नहीं हूँ और मैं सीधे लिखता हूँ। उत्केंद्रता के लिए एक महत्वपूर्ण सूत्र होता है, ये होता है भाई B² बराबर A² 1 - E²। ठीक है, या इसको लिखेंगे B²/A² बराबर 1 - E², या E² बराबर 1 - B²/A², या E बराबर रूट के अंदर 1 - B²/A²। ठीक है, B² बराबर A² कोष्टक 1 - E², या यहाँ से E बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट के अंदर 1 - B²/A²। ठीक, अब बात कर लेते हैं दीर्घवृत्त का मानक समीकरण। दीर्घवृत्त का मानक समीकरण क्या होता है? मैं यहाँ पे आपको डेरिवेशन नहीं कराता हूँ, मैं सीधी लिख देता हूँ। दीर्घवृत्त का जो मानक समीकरण होता है x² प्लस y² बराबर 1। ओके, यहाँ पे ये होता है A²/B², ये x² प्लस y² बराबर 1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दीर्घवृत्त का मानक समीकरण। यहाँ पे जो होता है ये एक्स अक्ष का कहलाता है, ये किसकी? दीर्घाक्ष एक्स अक्ष के अनुदिश होगी, तब ये होता है। और यहाँ पे जो होता है ई का जो मान होगा अंडर रूट के अंदर 1 - B²/A²। तो ये हमारा मानक समीकरण हो गया। ठीक, और व्यापक समीकरण की बात करें, व्यापक समीकरण दीर्घवृत्त का, तो ये होता है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर E² कोष्टक में LX प्लस my प्लस n पूरे का होल स्क्वायर अपान L² प्लस m²। ठीक है, इस प्रकार से ये आ जाता है। ये हमारा दीर्घवृत्त व्यापक समीकरण कहलाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं दीर्घवृत्त की नाभियां क्या क्या होती हैं, उन पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो
ना भी हमारी क्या है यहाँ पे यस और ना भी यस और एस डैश। ओके, तो ये क्या होंगे, इनकी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो नाभि, दो नाभियां होती हैं यस एंड यस डैश। यस जो होती है ये होती है ए कॉमा जीरो और एस डैश होती है माइनस ए कॉमा जीरो। ठीक, और नेता, नेताएं क्या क्या हो जाती है भाई, नेता हमारी वो एक होती है भाई यक्स बराबर ए अपानी और दूसरा तो यक्स बराबर माइनस ए अपानी। ठीक है भाई, ये जो सी जेड पर लंब जेड डैश एम डैश जो रेखा होती है जेड डैश एम डैश, ये जेड डैश हम माने थे जेड डैश और यहाँ पे एम है ना एम डैश, जो लंब रेखा होती है वो हमारा कहलाती है। ठीक है, अब नाभिलंब जीवा देख लेते हैं। नाभिलंब जीवा, नाभिलंब जीवा जो होती है वो होता है भाई यस यल डैश है ना, ये कहलाता है 2b² अपॉन ए। ओके, और इसके सिरे के निर्देशांक जो एल होता है, एल हमारा होता है ए कॉमा b² अपॉन ए और एल डैश जो होता है एल डैश माइनस का ए अपॉन b² अपॉन ए, माइनस के दोनों होते हैं। ठीक, एल डैश एल डैश एल डैश ये हो गया। चलिए अब आते हैं दीर्घवृत्त के जो प्रमाणिक रूप है उसके हिसाब से हमारा क्या क्या बिंदु होते हैं, उनको सबको एक तरफ से मैं लिखवा देता हूँ, तो सारा कुछ एक साथ करा देता हूँ इसमें। ठीक, जो जो बिंदु है सब एक साथ पॉइंट आउट कर लेते हैं। तो जब दीर्घाक्ष एक्स अक्ष के अनुदिश हो, नंबर 1 है जब दीर्घाक्ष हमारा एक्स अक्ष के अनुदिश हो। ठीक, और इधर पे जो दीर्घाक्ष होगा जब दीर्घाक्ष बाई अक्ष के अनुदिश हो। एक एक्स अक्ष के अनुदिश है और दूसरा दीर्घाक्ष किस अक्ष के अनुदिश है, बाई अक्ष के। चलिए दोनों का डायग्राम बना लेते हैं। तो एक्स अक्ष के अनुदिश तो ये हो जाएगा, ठीक, और बाई अक्ष के अनुदिश देखेंगे तो इस टाइप से ये आ जाएगा भाई। ओके, एक्स डैश बाई और बाई डैश, यहाँ पे आ जाएगा बाई डैश एक्स और एक्स डैश। चलिए डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे हमारी नाभ ये हो जाएंगी दोनों एस एंड एस डैश, ये हमारा ओ हो गया। ओके, इसको सी बोलते हैं सेंटर। थोड़ा सा डायग्राम को और अच्छा बना लेते हैं, तो ये इस टाइप से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये आ गया। ओके, ठीक है भाई, तो क्या क्या लिखेंगे इसमें सब पूरा लिख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, ये हमारा ए डैश हो गया, ये ए हो गया। ठीक है, और ये जो लाइन होगी इसको बोलेंगे एल डैश और एम डैश, ये एक्स बराबर ए अपान ई होता है। ठीक है, एस डैश क्या होता है माइनस का ए कॉमा जीरो, ए डैश है ए जो होता है ए डैश होता है मेरा माइनस ए कॉमा जीरो। ठीक है, ये 0 कॉमा 0 हो गया, ये आ जाएगा माइनस प्लस ए कॉमा जीरो, और ये जो होता है ए कॉमा जीरो, और ये लाइन एक होती है इसको बोलते हैं एल एम, ये हमारा एक्स इक्वल टू माइनस का प्लस का ए अपॉन ई, इसको नेता बोलते हैं। ओके, ठीक, तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे भी सेम वही रहेगा, यहाँ यस हो जाएगा, ये यस डैश हो गया, ये हमारा सी 0 कॉमा 0 हो जाएगा, इसका मान कितना 0 0 कॉमा
ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 का माइनस ए, ठीक, 0 कामा ए और 0 कामा माइनस ए, ये हमारे शीर्ष है ए और ए डैश, इसको बोलते हैं बी और बी डैश बोलते हैं। ये कितना होगा 0 कामा बी, ये जाएगा 0 कामा माइनस बी, ठीक, और यहाँ पे भी ये बी ओ डैश हो जाएगा, मतलब 0 कामा बी, सॉरी बी कामा 0 होगा, और ये बी आ जाएगा माइनस का, ये रहेगा ये बी कामा 0, ठीक। इसका इक्वेशन बाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का ए पानी नीचे का, ये हो जाएगा बाई इक्वल टू ए पानी, ओके। तो इस प्रकार से ये हो गया, ये हमारा एल और एम हो गया, ये होता है एल एम डैश। चलिए अब सभी पॉइंट्स एक साथ लिख लेते हैं। तो एक तरफ से शुरू करते हैं, नंबर 1 है ना, दीर्घाक्ष की लंबाई यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2a, ठीक। नंबर 2 लघुअक्ष की लंबाई, ये हो गई 2b, ठीक। नंबर 3 केंद्र के निर्देशांक, केंद्र क्या हो जाएगा 0 कामा 0, ठीक। शीर्ष हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा a कामा 0 और a डैश हो जाएगा माइनस a कामा 0, मतलब इसको बोलते हैं प्लस माइनस a कामा 0, ठीक है। 5 नंबर नाभियां, ये हो जाएगी प्लस माइनस a कामा 0, मतलब यस और यस डैश दोनों प्लस माइनस लिख देते हैं एक साथ, ठीक। अगला नंबर नियताएं, देखो यहाँ पे कौन कौन सी है, एल एम और एल डैश एम डैश, तो यक्स बराबर प्लस माइनस ए अपान ई, ओके। दीर्घाक्ष का समीकरण ये हो जाएगा बाई बराबर 0, लघुअक्ष का समीकरण यक्स बराबर 0, ठीक है भाई। और नाभिलंब की लंबाई, नंबर 9 नाभिलंब की लंबाई ये हो जाएगी 2b स्क्वायर अपान a, ओके। और ये जो होता है दोनों अक्षों के प्रति सिमेट्रिक होता है, और तो इसी प्रकार से इसमें लिख देते हैं। इसका दीर्घाक्ष कितना हो जाएगा, इसका दीर्घाक्ष 2a हो जाएगा, इसका लघुअक्ष कितना हो जाएगा 2b, इसका सेंटर 0 कामा 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा 0 कामा से जो केंद्र होगा 0 शीर्ष प्लस माइनस a, इतना भी हो जाएगा 0 कामा प्लस माइनस a ही। नेता का समीकरण क्या हो जाएगा भाई, बाई इक्वल टू प्लस माइनस a अपान ई। दीर्घाक्ष का समीकरण x बराबर 0, लघुअक्ष का समीकरण बाई बराबर 0, ठीक। नाभिक की लंबाई ये जाएगा 2b स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर है, ओके। ये जाएगा 2a स्क्वायर अपान b, 2a स्क्वायर अपान b, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सब आप लोग नोट कर लेंगे, दोनों डायग्राम को अच्छे से, ठीक। तो ये जो होता है ये हमको मिलता है a ग्रेटर देन b पे, और ये होता है a, दोनों एक ही ऐसे होते हैं, ठीक है। चलिए टू ए स्क्वायर अपॉन बी, ओके। बी ग्रेटर देन है, वहां होता है बी बड़ा होना चाहिए, बी ग्रेटर देन है, ठीक है। ये हो जाता है इसके, जब ए ग्रेटर देन बी होगा तो हम लोग कहेंगे एक्स अक्ष का दीर्घवृत्त, और बी ग्रेटर देन तो क्या कहेंगे बाई अक्ष के अनुदिश है, ठीक। तो ये हमारा हो गया इस टाइप से कुछ, और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ओके। तो इसको आप लोग सही से नोट कर लीजिएगा, दोनों तरफ लिख के, दोनों को अलग अलग बना के, और आगे बढ़ते हैं भाई।
और जो हमारे सिलेबस में इस टॉपिक्स को देखते हुए चलते हैं आगे। थोड़ा सा ओके हम लोग प्राचलिक दीर्घवृत्त के पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स देख लेते हैं। दीर्घवृत्त के प्राचल समीकरण, दीर्घवृत्त के प्राचल समीकरण, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो x बराबर होता है भाई, x बराबर a cos फाइव और y बराबर b sin फाइव। ओके, b sin फाइव पैरामीट्रिक इक्वेशंस हो गए। ये हमारा x बराबर a cos फाइव, y बराबर b sin फाइव। ठीक है, इस प्रकार से ये पार्ट इसका थ्योरेटिकल कंप्यूटर। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज जो हमारा है एनसीईआरटी का 11.3। ओके, एक्सरसाइज में आ जाते हैं। एक्सरसाइज 11.3 एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित एक में 1 से 1 से लेकर 9 तक प्रत्येक दीर्घवृत्त में नाभि शीर्ष दीर्घवृत्त लघु अक्ष की लंबाई, दीर्घ और लघु अक्ष की लंबाई, उत्कीर्णता तथा नाभि लीवा लंब की लंबाई निकालनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अपान 36 प्लस वाई स्क्वायर अपान 16 इक्वल टू 1। तो देखो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपान 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 से। तो ए स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर, ए बराबर कितना आ गया 6, बी स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर, बी बराबर कितना आ गया 4। ओके, यहाँ से क्या मिल रहा है, ए ग्रेटर देन बी है, मतलब ये जो है हमारा दीर्घवृत्त एक्स अक्ष का है। किस अक्ष का है, दीर्घवृत्त की दीर्घ अक्ष जो है कौन सी अक्ष है, एक्स अक्ष का है। एक्स अक्ष के अंदर से। ओके, चलिए तो सबसे पहले इसके हम लोग शीर्ष लिख लेते हैं। शीर्ष क्या होता है भाई, शीर्ष होता है प्लस माइनस a कॉमा 0, मतलब प्लस माइनस 6 कॉमा 0 हो जाएगा। ओके, उत्केंद्रता निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, उत्केंद्रता। मैं लिखा था E बराबर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। तो देखो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 6 स्क्वायर अपान 4 स्क्वायर, ये रूट के अंदर कितना हो जाएगा भाई 16, सॉरी ऊपर 4 आएगा, 4 स्क्वायर अपान 6 स्क्वायर मतलब 36 माइनस 16 बटे 36, अंडर रूट के अंदर 20 बटे 36 है, 2 रूट 5 अपान 6 मतलब रूट 5/3 है ना। ओके, कितना आ जाएगा रूट 5/3। तो नाभि क्या हो जाएंगी, प्लस माइनस ए यू कॉमा 0, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस ए का मान कितना है 6 और रूट 5 अपान 3 कॉमा 0, 3 2 जा 6, तो यह जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 3 कॉमा 0। ये तो हमारा नाभि हो गया। ओके, दीर्घाक्ष कितना हो जाएगा, दीर्घाक्ष की लंबाई कितना होता है 2a, मतलब 2 इंटू 6 इक्वल टू 12। लघु अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की लंबाई कितनी होती है 2b, मतलब 2 इंटू 4 कितना हो गया 8। एक आंसर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब क्या निकाले, नाभिलंब जीवा की लंबाई। ओके, नाभिलंब जीवा की लंबाई कितना होता है 2b स्क्वायर अपान a। ओके, 2b स्क्वायर अपान a मतलब 2 इंटू 4 का स्क्वायर अपान 6, 2 3 या 6 मतलब 16 अपान 3। एक आंसर ये हो गया। दिस वन आंसर है दिस। ओके, ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रॉब्लम हुई फर्स्ट हमारी।
1 से लेके 9 तक ऐसी सारी प्रॉब्लम करनी, तो मैं 2-3 प्रॉब्लम कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रॉब्लम नंबर सेकेंड जो है। चलिए सेकेंड करते हैं हम लोग। सेकेंड जो बाई एच का समुत्तर लग रहा है, तो पहले इसको लिख लेते हैं। क्या है? एक्स, सेकेंड नंबर एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बाई स्क्वायर अपॉन 25, ओके, इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर बटे 2 टू द होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बटे 25 टू द 5 टू द होल स्क्वायर, ओके, कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे ए स्क्वायर का वैल्यू कितना, 2 स्क्वायर मतलब 2 आ गया, ये 5 का स्क्वायर मतलब 5 आ गया। यहाँ पे क्या है, बी ग्रेटर देन 2, तो ये जो है किस अक्ष के अनुदिश हो जाएगा, बाई एच के अनुदिश, ठीक। किस अक्ष के अनुदिश है, बाई एच के अनुदिश होगा। तो सी से यहाँ क्या हो जाएगा, 0, तो इसका शीर्ष क्या हो जाएगा, 0 कॉमा प्लस माइनस बी, ओके। तो 0 कॉमा प्लस माइनस 5, ठीक है। ये यहाँ पे दीर्घाक्ष क्या हो जाएगी, 2b हो जाएगा, और लघुज कितना हो जाएगा, 2a। तो ये आ गया 2 इंटू बी का मान 5 है मतलब 10, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, ये निकला है। नाभलम जीवा की लंबाई ये जाएगी, कितना होता है, 2a स्क्वायर अपॉन बी, मतलब 2 का होल स्क्वायर अपॉन 5, कितना हुआ, 8 अपॉन 5। एक आंसर ये हो गया भाई, एक आंसर ये हो गया हमारे पास, ठीक। अब निकालते हैं उत्केंद्रता। तो उत्केंद्रता में भी फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस कितना था भाई, 4 अपॉन 25, अंडर रूट के अंदर 21 अपॉन 25, ओके, 21 अपॉन 25 मतलब रूट 21 अपॉन 5। तो ये हमारा उत्केंद्रता क्या आ जाएगा, 0 कॉमा प्लस माइनस बीई, ओके, 0 कॉमा प्लस माइनस बीई। तो ये आ जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस बी का 5 अंडर रूट 21 अपॉन 5 से 5 कट, मतलब 0 कॉमा प्लस माइनस रूट 21। देखो ये हमारा बाई एच का था, तो इस प्रकार से हो जाएगा, थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन प्रॉब्लम्स को करिएगा। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बाकी प्रॉब्लम बताऊंगा। थैंक यू सो मच। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको मैथ्स के बेहतर वीडियोस मिलते हैं। थैंक यू।